मैं डॉक्टर रेखा जोशी नितिन संस्कृत क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। व्याकरण के सीरियल में हम लोग 10th क्लास के एग्ज़ाम के हिसाब से रिवीजन कर रहे थे। तो रिवीजन में हम लोग संधि कर रहे थे, उसमें हमने स्वर संधि कर ली, उसके 5 प्रकार भी कर लिए, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयाति संधि, ये हम कर चुके हैं ना। पर स्वर संधि में ही कुछ ऐसे अपवाद हैं जो जिनमें वो संधि नहीं हो पाती है, उसके बारे में आपको बताऊंगी मैं। तो चले करें फिर अपना अध्ययन शुरू। चलिए, ये स्वर संधि है ना, उसमें अपवाद स्वरूप होती है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि कैसे? पदांत ए ओ से परे अगर रस्व आकार आने पर उसका पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात वह ए पहले ए ओ स्वर में बिना किसी परिवर्तन के मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? जैसे लोके अस्मिन, लोके अस्मिन, यहाँ पे ये ए है और ये है ए है, लेकिन ये क्या करेगा? ए हट, इसका ये जो ए है वो इसी में मिल जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए यथावत ही रहेगा, तथा ए जो हटा है ना उसको अवग्रह हो जाएगा। अवग्रह मीन्स ऐसा एस तरह एस का चिन्ह, ठीक है ना। ये देखिए जैसे अभी बताएं, इधर नीचे एस लगा दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने ए का लोप कर दिया, ये आधा ए के हिसाब से इसको थोड़ा दिखा, मतलब बताने के हिसाब से है ये सिर्फ। तो जैसे फिर कैसे करेंगे? लोके अस्मिन मिलाया तो लोके तो लोके वैसा ही रहा, और ए को आधा होके ए मिल गया, लोके अस्मिन बन गया, ठीक है। ए वाला और ओ वाला कैसे? जैसे विष्णु प्लस अव हुआ, तो कैसे करेंगे? अव को इसमें ए को इसमें मिलाया तो विष्णु शब्द तो वैसे ही रहेगा और अव का आधा ए हो जाएगा। ऐसे ही रामो अधुना, वही ओ वाला, वो ये ए जो है वो अवग्रह हो जाएगा। ये हमारा अपवाद स्वरूप है, क्योंकि हमारा जो नियम चलता है वो तो ये होता है ए हो को अगर कोई स्वर आए तो हम उसको स्वर संधि के हिसाब से उसका भेद चेंज कर देते हैं, लेकिन ये है पूर्व रूप संधि, इसमें पूर्व के वक्त हो जाता है, मतलब ये ए इसे पूर्व में मिल गया, ये पूर्व और ये पर, तो ये जो है वो पूर्व में मिल गया, इसलिए ये पूर्व रूप संधि, ठीक है। ये सवाल। और दूसरा एक होता है इसी अपवाद में प्रकृति भाव। प्रकृति भाव कहते हैं जैसी उसकी प्रकृति है वैसा ही रहेगा, मतलब जैसा वो है वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो कहते हैं संधि नियम लगने पर भी ये विशेष परिस्थितियों या व्याकरणिक नियम की विशेषता के कारण यह संधि नहीं होती है, होती नहीं है संधि, वह प्रकृति भाव कहलाता है। प्रकृति भाव एज इट इज, जैसा है वैसा रहेगा, मूल प्रकृति जैसा ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है? द्विवचनांत ई और उ और ए से परे कोई अच हो तो संधि नहीं होगी। कैसे? जैसे यथा जैसे कवि, कवि शब्द है ना, कवि आगच्छत है, ऐसे है, कवि आगच्छत है। अगर हमारे संधि हम कर रहे होते तो हम इसको संधि कर देते, आ मिला देते, लेकिन ये एज इट इज ही रहेगा, ऐसे ही लिखा जाएगा, कवि आगच्छत है। यण नहीं होगा इसमें, नहीं तो यण कर देते हम, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसी तरह उ का बता रहे हैं तो साधु आगतो, साधु आगतो वही यण संधि वाला हिसाब था, लेकिन ये एज इट इज ही रहेगा, साधु आगतो ही रहेगा। अच्छा, जैसे लते अपतताम, ए वाला, ए का कैसे हुआ? लते अपतताम, इसमें आदि संधि नहीं होगी, ये वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा, ठीक है। एक दूसरा क्या नियम है? एक आदर्श शब्द होता है, आदर्श के शब्द चलते हैं, उसमें जो द्विवचन होता है उसमें होता है अमु, अमु शब्द आता है, वो बड़ा ऊ होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, अमु आगच्छत है, ऐसे ही लिखा जाएगा। और बहुवचन में होता है अमी, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, अमी आगच्छन्ति, यण नहीं होगा। समझ में आ गया आपको? ये अपवाद है, क्योंकि कई बार क्या होता है अपवाद को ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं उसमें एग्जाम में, तो आपको यह चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। तो प्रकृति भाव और पूर्व रूप संधि, यह भी आप ध्यान रखिएगा और उसी के हिसाब से आप उसमें संधि बताइएगा। आज के लिए इतना काफी, आप लर्न करते रहिएगा, हमें मार्क्स अच्छे लाने हैं ना भाई। नमस्कार।